Hello students, today we will continue the chapter permutation and combinations. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट नंबर 1 ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, नंबर 2 ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर. तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन में. सबसे पहले आपको लिखना है गिवन वर्ड. गिवन वर्ड क्या है? डॉटर. स्पेलिंग आपको प्रॉपर लिखनी है DAUGHTER. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, अगर हम इसमें बात करें लेटर्स की, कितने लेटर्स हैं इसमें? तो देयर आर 8 लेटर्स, ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स. इसमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है. नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं? 3. कौन कौन से वोवल्स हैं इसमें? A, E और एंड U. नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम. अगर हम 8 लेटर्स की अरेंजमेंट्स करें, ठीक है, और सबको एक साथ लेके, तो आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल. दैट इज 8P8 मीन्स 8 फैक्टोरियल. आंसर आएगा 40320. तो ये 40320 बनेगा. नाउ आगे देखते हैं. इफ़ ऑल वोवल्स अकर टुगेदर देन वी विल ट्रीट देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट AUE. तो अगर वोवल एक साथ टुगेदर अकर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं AUE को. ठीक है. उसके बाद दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद 5 रिमेनिंग लेटर्स और यहाँ ऑब्जेक्ट्स विल बी काउंटेड एज 6 ऑब्जेक्ट्स. तो 5 और 1 ये, क्योंकि ये सिंगल हमने सपोज किया, 6 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स, तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, बिकॉज दीज आर 6 ऑब्जेक्ट्स. तो 6 फैक्टोरियल हो गया. कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 वोवल्स. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो आपके 3 वोवल्स हैं, ये भी आपस में आगे पीछे शफल हो सकते हैं या अरेंज हो सकते हैं. तो इसके जो वेज होंगे वो 3 फैक्टोरियल होंगे. तो हैंस बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जॉब भी होगी और ये जॉब भी होगी, दोनों एक साथ होंगी. तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा. तो ये आंसर आ जाएगा आपका 720 इंटू 6, दैट इज़ 4320. अब इसका एक सेकेंड पार्ट था, देखिए यहाँ पे. इसका एक सेकेंड पार्ट था जिसमें था इफ़ ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट. तो रिक्वायर्ड नंबर अरेंजमेंट्स क्या बनेगी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ़ वोवल अकर टुगेदर. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने ऊपर फाइंड की थी, दैट इज़ ये देखिए 40320 था. इसमें से माइनस कर देंगे जो अभी हमने फाइंड करी 4320. तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 36000. तो ये आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे. इसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस. इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विद P. सेकेंड पार्ट है डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर. Now the third part is do the vowels never occur together, and the fourth part is do the words begin with I and end in P. This is a very important question. इसको आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. गिवन वर्ड है इंडिपेंडेंस, प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे INDEPENDENCE. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें? 12. लेकिन इन विच इसमें क्या है? 3 N's, 4 E's एंड 2 D's एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट. और बाकी सब लेटर्स जो है वो डिफरेंट है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 12 लेटर्स. अगर हम सबको लेटर्स को अरेंज कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनेगी? 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये पता है आपको मैंने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि रेपिटेशन हो रही है इसमें. N की 3 बार, E की 4 बार और D की 2 बार. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आता है आपको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट. तो 12 इसको 4 तक लेके जाएंगे. तो ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. और ये 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, 3, 2, 1. 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा. सॉल्व करके आएगा 1663200. तो याद देखिए इसको. उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट में था ऐसी कितनी अरेंजमेंट है जो P से स्टार्ट होंगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पे 12 प्लेसेस होंगे जो हमने फिल करने. लेकिन P से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ P कर देंगे. इफ़ दी वर्ड स्टार्ट विद P देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 11 लेटर्स. तो इसमें हमने 11 प्लेस है और 11 को हमने क्या करना है? अरेंज करना है. लेकिन रेपिटेशन है इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, क्योंकि P हमारे पास एक ही बार था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नीचे डिवाइड वाला पार्ट आपका सेम रहेगा. ऊपर क्योंकि 11 लेटर की अरेंजमेंट है इसलिए 11 फैक्टोरियल आ जाएगा. फिर इसको इसी वे में हम सॉल्व करेंगे. तो ये कितना आएगा आपके पास? देखिए यहाँ पे
ये बनेगा 11 10 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 को ओपन कर देंगे 3 to 1 पे और 2 को ओपन कर देंगे 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 पे। सॉल्व करके आंसर आएगा 138,600। चलिए अब इसका जो मेन पार्ट है वो आता है, इसको बड़े ही केयरफुली आपने देखना होगा। तो देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोवल्स। वोवल्स हैं हमारे पास 5, कौन कौन से हैं? 4 times E और एक आई, इन विच 4 E's एंड 1 I। तो इसमें वोवल्स 5 हैं, ये बता दिए, जिसमें से E 4 बार है और जो I है वो 1 बार है। इफ़ ऑल वोवल्स अकर टुगेदर देन वी विल, इसमें क्या था, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर था। इफ़ ऑल वोवल्स अकर टुगेदर देन वी विल ट्रीट देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सिंगल ऑब्जेक्ट सपोज कर लेंगे या लेटर सपोज कर लेंगे। दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद 7 रिमेनिंग लेटर्स या ऑब्जेक्ट विल बी काउंटेड एज 8 ऑब्जेक्ट्स इन विच 3 N's एंड 2 D's, और जिसमें 3 N's और 2 D's है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 8 ऑब्जेक्ट्स, तो 8 ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके अंदर N 3 टाइम्स है और D 2 टाइम्स है। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है। इसको हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और बाकी जो है इसमें 8 ऑब्जेक्ट्स में ये तो एक है सिंगल, इसमें N जो है 3 बार है और D जो है वो 2 टाइम्स है, इसलिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बड़े केयरफुली देखेंगे। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट, और इसमें हर अरेंजमेंट के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 वोवल्स। ये जो हमने 5 वोवल्स हमने ग्रुप में डाले थे ये आपस में अरेंज करेंगे। ये 5 है इसलिए 5 फैक्टोरियल आया, लेकिन इसमें E 4 टाइम्स है, मतलब E रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब दोनों काम होंगे, दोनों हमने जॉब्स करनी है पूरी। तो हेंस बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। देखें यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसको, और साथ में था इसको भी ब्रेक कर देंगे। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 16800। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट था थर्ड, उसमें क्या था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ़ वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो आपको पता है इसमें बहुत ही ईजी है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और 12 लेटर्स जो थी 1663200, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ़ वोवल्स अकर टुगेदर, जो हमने फाइंड किया है 16800। तो बस इसका डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1646400। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है, थर्ड पार्ट भी। उसके बाद बहुत ही ईजी पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, ऐसी कितनी अरेंजमेंट है जो आई से स्टार्ट होंगी और पी पे एंड होगी। तो हम क्या करेंगे, आई पी को फिक्स कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 प्लेसेस होंगे जहाँ पे हमने अरेंज करना है लेटर्स को। इफ़ द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 10 लेटर्स इन विच 3 N's 4 E's एंड 2 D's। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लेस हैं, 10 लेटर्स हैं, 10 फैक्टोरियल हो गया। इसमें N 3 टाइम्स है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, E 4 टाइम्स है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल से, और D 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल को ओपन करके 2 इंटू 1। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा 12600। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।